अपने देश में ऐसा माहौल काट दिया कि देखो भाई साहब, भारत से बात करने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। अपने साथ में अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को एक ही जहाज में भरकर निकलते हुए कह रहे थे कि अब तक हमारे कालखंड की सबसे बड़ी बिजनेस डील करने हम जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि इनके हालात वाकई में ठीक तो नहीं है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, डच, इन सारे यूरोपीय देशों ने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर राज किया था। अकेला ब्रिटेन 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया के 25% हिस्से पर अपना राज करता था। 17वीं सदी से 20वीं सदी के खत्म होने तक बहुत से यूरोपियन देश दुनिया भर के अलग अलग देशों पर राज करके अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर लिया था कि हर मामले में बाकी दुनिया से आगे थे। जब मैं 17वीं सदी की बात कर रहा हूं तो इस दौर में यूरोप के देशों ने बौद्धिक और तकनीकी विकास के उस स्तर को छुआ जिसने भविष्य की दुनिया की नींव रखी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसे आप यूरोप में जन्मे कुछ नामों से समझ सकते हैं जिनकी खोज आज तक दुनिया के लिए नई सीख देती है। जैसे लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटी को समझाने वाले जो ईसाक न्यूटन थे, जिन्हें दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। गैलीलियो एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और साइंटिफिक मेथड को देने वाले। नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला मारिया क्यूरी, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर काम किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने यूनिवर्स को समझने की राह आसान की। पृथ्वी पर जीवन के विकास को समझाने वाले डार्विन या क्वांटम थ्योरी देने वाले नील्स बोर। ऐसे कितने ही लोग यूरोप में पैदा हुए जिनकी खोज ने दुनिया को देखने और समझने का नजरिया ही बदल दिया था। साथियों, यूरोप के देशों में हुई इस बौद्धिक क्रांति का प्रभाव इनके प्रोडक्ट्स पर भी दिखा। जैसे हम मशीन की बात करें तो दुनिया की सबसे ज्यादा लग्जरी ब्रांड की कारें यूरोप में बनती हैं। अकेले जर्मनी में BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, वॉक्सवैगन, पोर्शे जैसी कार के ब्रांड्स बने और पूरी दुनिया में चले। डिजिटल तकनीक की बात करें तो 1950 के आसपास जब दुनिया टीवी और लैंडलाइन फोन को भी बहुत बड़ी तकनीक समझ रही थी, उस समय ब्रिटेन के एलन टनिंग ने AI की नींव रखनी शुरू कर दी थी। तकनीकी क्षेत्र में यूरोप की धमक कई दशकों तक बनी रही। अगर कुछ नामों की बात की जाए तो स्वीडन की एरिक्सन, साल 1997 में इस कंपनी के पास दुनिया की कुल मोबाइल मार्केट का 40% हिस्सा था। दूसरा नाम फिनलैंड की नोकिया का। एक जमाने में इस कंपनी ने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में ऐसा राज किया कि दूसरा कोई ब्रांड सामने दिखता ही नहीं था। लेकिन साथियों, जब हम आज की तस्वीर देखते हैं तो कुछ और ही कहानी नजर आती है। आज एक भी यूरोपियन टेक कंपनी जो ग्लोबल लेवल पर जानी जा रही हो नहीं है। अमेरिका, जिसने यूरोपियन लोगों का यूज करके अपनी की तकनीकी क्षमता को सुधारा, उसकी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी कंपनियों ने दुनिया पर राज कर रखा। अब इसके चैट GPT ने भी नया चैप्टर जोड़ दिया है। चीन की कहानी तो हम सब जान ही रहे हैं। जब यूरोप के वैज्ञानिक AI और कंप्यूटेशन की जटिल प्रणाली को समझ रहे थे, तब चीन ने भुखमरी जैसी स्थिति थी। आज वही चीन तकनीकी, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के आंकड़ों में पूरे यूरोप से कई गुना आगे नजर आता है। यही यूरोप की बिगड़ती हालत का पहला कारण है। यहां इनोवेशन और अडप्टेशन को उतनी